अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको एक बड़ी स्कैंडल लाएंगे वो है कि उस्मान बुज़दार जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे, सादिक और अमीन वज़ीर आज़म इमरान खान के उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म के वो थे वसीम अकरम प्लस, वो किस तरह पंजाब में हर शहर के दौरे में कौमी खजाने से 50 लाख रुपए लूटते थे। ये बड़ा दिलचस्प और अहम और बड़ा स्कैंडल है, हम आपके सामने ला रहे हैं। इसके अलावा आज इमरान खान साहब बोले कि फराह खान तो बेकसूर है, उसके पास बड़ा हलाल का पैसा है, वो मेरी हुकूमत में जो रियल इस्टेट में आपको पता है बढ़ोतरी हुई सिस्टम में है, तो इस पर भी ज़रा कुछ बातें करते हैं, कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ सामने रखते हैं आपके। इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि जो सऊदी अरब का अब दौरा है उससे क्या पाकिस्तान ने हासिल किया, और जो एक FIR काटी गई है इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब, शहबाज गिल और फवाद चौधरी वगैरह पर, उसमें क्या सब्सटेंस है और क्या वो ब्लास्फेमी की FIR है, ये भी हम बताएंगे। एक तो पहली बात ये हम ये क्लियर कर दें कि ये FIR ब्लास्फेमी की नहीं है, ये तौहीने मज़हब की नहीं, ये FIR है। लेकिन हाँ, ये FIR बहुत लिहाज से तशवीशनाक है। एक जुर्म सऊदीया में हुआ है, उसके लिए आपको पाकिस्तान में FIR की ज़रूरत क्यों काटने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या वहाँ से कोई रिक्वेस्ट आई कि यहाँ पर कोई मुल्ज़मान है? तो वो तो फिर एक डिफरेंट सिनेरियो होता। लेकिन जब सऊदीया से अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई तो आपको यहाँ पर काटने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ों से बचिए जो बिला वजह कंट्रोवर्सी जनरेट करें और बिला वजह ये नज़र आए कि आप जो हुकूमत में मौजूद लोग हैं वो इस वक्त एक अपोजिशन की जमात को दबाने के लिए अपने इख्तियारात और अपने मातहत तहकीकाती महकमों लाइक पुलिस होगी, FIA होगी या दीगर एजेंसीज होगी, नैब होगी, उनको इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन को दबाने के लिए। ये इससे बचिए, पिछली हुकूमत यही करती रही, उसने कुछ हासिल नहीं किया, तो आप भी मत ये कीजिए। अब इससे आगे आते हैं कि सऊदी अरब के दौरे से अब हुकूमत दावा तो ये कर रही है कि $8 अरब का पैकेज मिल गया, लेकिन ये $8 अरब आपको समझने की ज़रूरत है ये क्या है। इसमें तकरीबन $3 अरब तो वो है जो ऑलरेडी सऊदीया ने पाकिस्तान को दिया हुआ है, पाकिस्तान ने वापस करना था, लेकिन अब वो पाकिस्तान के पास ही रहेगा मज़ीद 1 साल के लिए, तो ये कोई नई चीज़ नहीं मिली। $1.25 अरब पाकिस्तान को सऊदी अरब उधार पर तेल दे रहा था, वो भी इस साल मार्च में ख़त्म हो गया था, उसको अब सऊदी अरब एक्सटेंड कर देगा और शायद उसका साइज़ बढ़ा के अब तकरीबन दुगना कर देगा। वो $1.25 अरब की बजाय वो तकरीबन $2.5 अरब का वो हो जाएगा। और उसके अलावा कुछ मज़ीद वो रकम पाकिस्तान के अकाउंट्स में डिपॉजिट करवा देगा और कुछ रकम के वो पाकिस्तान के स्कूप बाउंड ख़रीद लेगा, तो इस तरह वो पाकिस्तान को तकरीबन $8 अरब बनेंगे। अब अबू ज़हबी भी रुक रहे हैं, यकीनन वहाँ से भी इमदाद लेने की कोशिश की जाएगी। तो ये पाकिस्तान के माशी हालात हैं कि अब हम इस तरफ देख रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पेट्रोल का डिसीजन था, वो इस हुकूमत में अब हिम्मत नहीं हो रही कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए, और 15 दिनों में $40 अरब का टीका लगेगा पाकिस्तान को। अब चीज़ ये है कि अगर हालात यूँ रहने हैं, ये ऐसा ही है जैसे जब एक दौर में यूट्यूब पर एक पाबंदी लगवा दी गई थी, तो अब फिर किसी अदालत में और किसी हुकूमत में हिम्मत ही नहीं थी चीज़ को ख़त्म करे, क्योंकि मौलवी इकट्ठे हो जाते थे। अब इसी खौफ का आप शिकार हैं कि अगर हम लोगों ने इसको कर दिया, ये क्या नाम है, पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया, तो आवाम से गाली पड़ेगी। हालांकि आपको पता है कि जिस तरह यूट्यूब पर पाबंदी नुकसानदेह थी और गलत फैसला था, ये भी एक गलत फैसला है। तो हुकूमतों को अनपॉपुलर डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो लीजिए, बढ़ाइए पेट्रोल की कीमत। अगर कौमी खजाने पर बोझ बढ़ रही है तो बढ़ाइए। इससे अब आगे आ जाइए। अब हम आते हैं जो इमरान खान साहब ने कहा है कि फराह गोगी बेकसूर है, और वो उसके बारे में जो कुछ चल रहा है वो झूठ है, और नैब ने क्यों ये इंक्वायरी शुरू किया, और वो जो मैं देखा मेरे दौर में अब चेक कर लें 3 साल में रियल इस्टेट की कीमतें इतनी ऊपर गई, तो उसने रियल इस्टेट से कमाया। पहली बात ये है कि रियल इस्टेट का जो फराह गोगी का जो शोहर एहसन जमील गुजर है,
वो शाहजेब खानजादे को बताता है कि वो जो ज़मीन हमें बनी गाला में सैकड़ों कनाल मिली और जेल में मिली, वो हमें डोनेशन मिली फलाही प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो क्या वो फलाही प्रोजेक्ट्स की ज़मीन उसकी रियल इस्टेट बन गई और उससे वो अमीर होगी? वो तो डोनेशन में मिली हुई ज़मीन है। वो कोई उसकी ये नहीं कि उसकी आबाई लैंड की कोई ज़मीन की कीमत बढ़ गई। उसकी बहन ने 15 प्लाट लाहौर में खरीदे, एक सोसाइटी में 2-2 कनाल के 6 प्लाट खरीदे उसने DHA में। वो कहाँ से उसकी बहन के पास पैसा है? उसकी बहन बाहर कोई कारोबार नहीं करती, टैक्स पेयर नहीं है, उसको 8.5 करोड़ के बाहर से पैसे किसने भेज दिए? फॉरेन रेमिटेंस कहाँ से आ गए? फराह गोगी क्या करती थी? उसका बाप कहता है एहसन जमील गुज्जर का मैं अपने बेटे और इसकी बीवी को जानता नहीं हूँ, और उसका बाप इसी एहसन जमील गुज्जर फराह गोगी के बेटे से ज़मीन लेता है गिफ्ट में, और फिर वो कहता है मैं एहसन जमील गुज्जर को नहीं जानता, उसको 5 करोड़ रुपया देता है, एहसन जमील गुज्जर आगे देता है। ये क्या चल रहा था? इसका इमरान खान सब दिफा कर रहे हैं। आपको याद है एक ऐन अली होती थी, उनकी भी जहाज़ों में बड़ी पिक्चर शिक्चर आती थी, मुबैना तौर पर बाहर पैसे ले जाते हुए पकड़ी गई थी, और उसका इल्ज़ाम लगता था कि जी ये तो जिसे कहते हैं मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी की फ्रंटमैन है, आसिफ जरदारी के पैसे लेके जा रही थी। बड़ा एक स्कैंडल चलाया गया, बड़ा अरसा यूथियों ने ट्रेंड चलाए सोशल मीडिया पे, इमरान खान साहब ने बड़े बयानात दिए। अब अपनी फराह खान के बारे में क्या रहा है, वो भी उसी तरह जहाज़ों में बैठी नज़र आ रही हैं और ये वो लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही हैं जो उनके पैसों से मुताबिकत नहीं रखता। तो फिर फराह खान किसकी फ्रंटमैन है, ज़रा बताइए? फराह खान फिर किसकी बेनामीदार हैं? किसका पैसा लेके बाहर जाती थी, किसका पैसा लेके इधर आती थी? कोई बताए ना। अब यूथी बताए ना, बुशरा बीबी से पूछ के बता दें। इमरान खान साहब तो दिफा पर आ गए हैं, और ये भी ऐसा लगता है कि जब डिसओन कर दिया पार्टी ने मुकम्मल तौर पर फराह गोगी को डिफेंड करने से, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मैं तो जानते ही नहीं कौन है फराह गोगी, तो उसके बाद लगता है एहसन जमील गुज्जर और फराह गोगी ने इमरान खान को कहा होगा कि अगर तुम लोग हमें डिफेंड नहीं करोगे तो हम फिर पब्लिकली आकर बता देंगे कि ये सारा जो हराम का पैसा है ये इमरान खान और बुशरा बीबी का है। तो अब इमरान खान खुद आगे हैं और उन्होंने इनडायरेक्टली अपने कीबोर्ड वॉरियर्स को मैसेज दे दिया कि डट जाओ फराह खान के दिफा में, पढ़ दो जो फराह खान पर तनकीद करे। ठीक है, और इमरान खान साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इतनी मज़का खेज थी कि सवाए ARY के इन्होंने किसी टीवी चैनल को दाखिल नहीं होने दिया। वहां पर अपने पार्टी वर्कर्स से बैठ के इन्होंने सवालात लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिस शख्स की नरगसियत का ये हालत हो कि वो मीडिया को ना फेस कर सकता हो, सवाल ना सुन सकता हो, सवाल बर्दाश्त ना कर सकता हो, वो खुद को बाकी मामलात में कहां तक अकाउंटेबल समझता होगा, कहां पे अपने आप को जवाबदेह समझता होगा? वो तो जाहिर बात है फिर वो वाकई अपने आप को नौज़बिल्ला को पैगंबर या खुदा ही समझे बैठे हैं कि मेरे से कोई सवाल नहीं कर सकता। मिसालें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की देनी कि उनसे एक शख्स ने खड़े होकर मजमे में पूछ लिया था कि आपने जो ये कुर्ता पहना हुआ इसका कपड़ा आपके पास कहाँ से आया? ठीक है, ये इमरान खान साहब की मिसालें होती थी जब वो खड़े होकर देते थे, और जब अपनी बारी आई तो मीडिया तक को अंदर नहीं आने देते कि वो आकर उनसे सवालात कर लेके खान साहब ये क्या करते रहे आप। तो खैर, और अब ज़रा आ जाए उस्मान बुज़दार साहब पे। वो सादिक और अमीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वसीम अकरम प्लस थे, बड़े चाव से उनको वज़ीर आला बनाया था और कहा था बड़ा ही मिस्टर नीट एंड क्लीन है, एक ऐसे इलाके से आया जहाँ पर बिजली भी नहीं है इसके गांव में, और फलान है और ये और वह, ये चलाएगा सूबा। तो 3.5 साल जो तो उन्होंने सूबे का बेड़ा गर्क किया सो किया। अब जो सबसे दिलचस्प इंकशाफ सामने आया है वो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब ने जो अपना प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर था वो भी अपना एक रिश्तेदार को बुज़दार रखा हुआ था, और ये करते ये थे कि एक सीक्रेट फंड होता है हर चीफ मिनिस्टर के पास, और वो उससे फंड को इस्तेमाल करता है कहीं पर भी कोई ज़रूरत हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन सर भी पाकिस्तान में ये चीफ मिनिस्टर जिसको पॉलिटिकली यूज़ करते रहे हैं, लाइक ये सबसे पहले इसका रुतलसी इस्तेमाल शुरू किया मंजूर वट्टू साहब ने 90s में। वो सीक्रेट फंड से बहुत पैसे इधर उधर देते थे और कोई उनका रिकॉर्ड नहीं होता था वो कहाँ पे दे रहे हैं, पता नहीं कितने खुद रख रहे हैं। फिर उसके बाद परवेज इलाही साहब का एक तरीकाकार था सीक्रेट फंड को इस्तेमाल करने का।
वो ये कहते हैं कि जो भी, जब वो चीफ मिनिस्टर थे मुशर्रफ दौर में, तो जो भी उनको मिलने के लिए आता था तो परवेज इलाही साहब उसको वापसी पर सीक्रेट फंड से कुछ लाख रुपए उस एमपीए को गिफ्ट दे देते थे। और सीक्रेट फंड से शो होता था कि वो किसी नादार को मिले हैं, कोई इधर उधर से आईडी कार्ड मंगवा लेते थे, उन आईडी कार्ड के नाम के ऊपर वो सीक्रेट फंड जारी हो जाता था। अब उस्मान बुज़दार साहब ने ये किया है कि ज़रा ये कहते हैं कि ये जिस भी ज़िले के दौरे पर जाते थे, लाइक मुल्तान गए हैं या बहावलपुर गए हैं या उकाड़ा गए हैं या कहीं पे वट एवर गए हैं, तो इनका प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर था, उस दौरे के अख्ताम पर वापसी से पहले वो जो उस शहर का जो डीसी होता था उसको कहता था कि 50 आईडी कार्ड मुझे भिजवा दें रैंडम, उनकी कापियाँ लाहौर। वो इकट्ठे करके 50 आईडी कार्ड मेरे आपके नामों के, उनकी कापियाँ इनको लाहौर भेज देते थे। और ये उन आईडी कार्ड की कापियों के नाम पर ज़रा ये कहते हैं कि मुबैना तौर पर हर आईडी कार्ड के नाम पर लाख लाख रुपया विड्रा करते थे सीक्रेट फंड से। और जाहिर ये करते थे कि ये जब उस्मान बुज़दार साहब उस शहर के दौरे पर गए तो ये ज़रूरतमंद थे, दरखास्तें लेके आए, तो उस्मान बुज़दार साहब ने उनको ये पैसे दे दिए। अब वो आने वाले दिनों में ज़रा बताते हैं कि इंक्वायरी होगी, उन आईडी कार्ड्स को चेक किया जाएगा कि इन लोगों को पैसे दिए गए कि नहीं। तो ये इनका लूट मार का तरीक़ेकार था। और आखिर में जाने से पहले आपको हम अब बताएं कि वो आयशा बख्श साहिबा को इंटरव्यू में चौधरी परवेज़ इलाही ने भी वही बात की जो फवाद चौधरी साहब ने की, जो हम एक अरसे से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब होने पर निकाले गए। चौधरी परवेज़ इलाही ने भी यही बताया कि वो जब DDISI वाली पोस्टिंग इन्होंने पेशावर के कोर कमांडर जो अब हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद उनकी रोकी तो फ़ौज से ताल्लुकात ख़राब हो गए। हमने इनको मिलकर समझाने की कोशिश की, इन्होंने हमारी बात ना मानी और फिर वो मामला वहाँ से बिगड़ गया और फिर उस वजह से फ़ौज ने निकाल दिया। तो अब देखें ये हालात हैं इमरान खान साहब के बयानी के, ये लोगों को कितना गुमराह कर रहे हैं कि नहीं मेरे खिलाफ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो गया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया, लेकिन असल में क्यों निकाले गए, ये है कहानी असल में निकाले जाने की। तो इस मुल्क में जो लोग इनके पीछे नाच रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि खुदारा ये मत कीजिए, एक झूठे शख्स के झूठे बयानिए में मत आइए, बल्कि उससे पहले पूछिए कि आपने 3.5 साल में इस मुल्क में क्या डिलीवर किया। इस मुल्क के जो कर्जे दुगने हो गए, 24,000 अरब से 51,000 अरब रुपए पे पहुंच गए पाकिस्तान के कर्जे। ये क्यों हुए? जो पाकिस्तान ने 70 सालों में 24,000 कर्जा लिया, आपने 3 सालों में कैसे 27,000 रुपया कर्जा लिया? ये इनसे पूछिए क्या आपने नए मंसूबे शुरू किए, क्या कितनी नई सड़कें बनाई, कितने नए प्रोजेक्ट्स लगाए, क्या डेवलपमेंट की शहरों में, तो वो इनसे पूछिए। इनसे मत इनको इस बात पे बेल आउट कीजिए कि आपके खिलाफ मुबैना अमरीकी साजिश हुई है। उस साजिश का तो पोल चौधरी परवेज़ इलाही ने भी खोल दिया है, फवाद चौधरी साहब ने भी खोल दिया है, हम भी आपको बता रहे हैं कि उसकी औकात क्या है। और जितना ये साजिश वाला सच बोल रहा है इमरान खान, उतना ही ये फराह घोगी के लिए भी सच बोल रहा है। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।